Okay. यस, क्या हुआ था कल? काय झालं होतं काल? अरे, चालू केलं होतं असाइनमेंट शेअर केले ना. अरे तो ग्रुप जुन्या तर असते, ओपन कर. यस हर्षदा. हर्षदा, आर यू देयर? यस, so क्या हुआ था कल? अरे का असाइनमेंट शेयर किया है सर ने डैशबोर्ड पे, चेक किया आपने? असली असली. Yes, what is array? It is array. Yes, what is array? कल हुआ था ना array का. So what is array? Array is a collection of similar data in a sequential manner. Similar data type. Similar data or similar data type. Data types. Sure. Yes. Yes, Harshada, what is array? चेक करो क्या लिख के दिया है. Collection of similar data types. Yes. यस, यही है क्या? मेगा. अच्छा, मैं लेट क्यों ज्वाइन होते हो भाई आप लोग? Logical. Logical. Array is a collection of logically similar data type. लक्ष्य दे रहे. Yes, online. What is array? ये डेफिनेशन सही है. So what is data type? Data type means
इंट फ्लोट, उसके बाद कैर डबल एटीसी। ओके, यस। यस, सही है क्या ये? सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस में तो डिस्कस करेंगे उसको। यस, ऑनलाइन। सो आपके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एरे इज द कलेक्शन ऑफ लॉजिकली सिमिलर डेटा टाइप। ओके, सो हमारा एरे का सिंटैक्स क्या है? ए आर आर ऑफ इंट ए आर आर, यहाँ पे साइज। ओके, लेट्स से यहाँ पे साइज नहीं देता मैं, डायरेक्टली इसको इनिशियलाइज कर देता हूँ। ओके, एंड अकॉर्डिंग टू आवर कंडीशन एरे इज द कलेक्शन ऑफ लॉजिकली सिमिलर डेटा टाइप। सो डेटा टाइप क्या है? इंट इंट इंट, ऐसे स्टोर करते हैं क्या हमारे में? यस, ऑनलाइन। ऑनलाइन लोगों की तो नींद ही नहीं खुली है अभी तक। अरे उठो, जागो। डेटा है। यस, ऑनलाइन। मैं रिमूव कर दूंगा अभी, अगर कोई भी बोला नहीं तो। ओके, रिस्पॉन्सेस आनी चाहिए। चालू तो है ना ये? चालू तो है। यस, कृष्णा, मेघा, प्रणाली, हर्षदा। क्या आवाज नहीं आ रहा है? कुछ प्रॉब्लम है तो वो भी बताओ, तो बोलो। यस, सो ये सही है क्या? एरे इज द कलेक्शन ऑफ लॉजिकली सिमिलर डेटा टाइप। अनिकेत ना? बरोबर आहे का? यस, ऑनलाइन सही है ये। यस, ओके। सो हमारे डेटा टाइप कौन कौन से? इंट, फ्लोट, कैरेक्टर एंड डबल। यस, और हम क्या बोल रहे हैं? एरे इज द कलेक्शन ऑफ लॉजिकली सिमिलर डेटा टाइप्स। सो कलेक्शन ऑफ डेटा टाइप्स, एरे इज द कलेक्शन ऑफ डेटा टाइप है या डेटा है? यस, ऑनलाइन पीपल्स। एरे इज द कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा है, लॉजिकली सिमिलर टाइप ऑफ डेटा है या बस डेटा टाइप है? सो डेटा टाइप अगर आप बोलोगे, यस, फिर से मैं एक्सप्लेन करता हूँ हर्षदा, यहाँ पे ध्यान दो अभी। ओके, सी, आपकी डेफिनेशन फिर से लिखेंगे, व्हाट इज ओके? एरे इज दी कलेक्शन ऑफ लॉजिकली डेटा
टाइप्स। ओके, सो हम डेटा टाइप्स पे फोकस करेंगे। यस, ध्यान दो, अभी जो भी डेटा टाइप्स बोल रहे हो, सो विच आर द डेटा टाइप्स इन सी? यस, गिव मी द एग्जांपल्स ऑफ डेटा टाइप्स इन सी। यस, प्रणाली, हर्षदा बोलो, बाकी मेघा मेघा तो गायब हो गई। इंट कैरेक्टर फ्लोट, so our data type is int char float double. Okay, so according to our definition, array को हम कैसे डिक्लेयर करते हैं? इंटीजर arr ऑफ, यहाँ पे साइज आती है, इक्वल्स टू सिमिलर डेटा टाइप। सो सिमिलर डेटा टाइप क्या? लेट्स से इसमें से डेटा टाइप हम अभी कैरेक्टर लेते हैं, कैर कैर कैर। ओके, चलो यहाँ पे अगर कैरेक्टर टाइप का ये है अरे, तो यहाँ पे भी क्या आना चाहिए? यस यस। सो इज दिस क्लियर, राइट और रॉन्ग? हर्षदा एंड प्रणाली, इज दिस राइट और रॉन्ग? हम एरे में डेटा टाइप स्टोर करते हैं या डेटा स्टोर करते हैं? मतलब कैरेक्टर में यहाँ पे लेट से वी आई आर ए टी। सो ये है हमारा फर्स्ट वाला, दिस इज अवर सेकंड। सो फर्स्ट इज करेक्ट और सेकंड इज करेक्ट। यस, आपको कंफ्यूजन है इसमें, वो दूर करेंगे, बट आप रिप्लाई दो प्लीज। सेकंड इज करेक्ट। सो दैट्स व्हाई ऑलवेज क्या कहना है, एरे इज अ कलेक्शन ऑफ लॉजिकली सिमिलर टाइप ऑफ डेटा, नॉट अ डेटा टाइप्स। ओके, क्योंकि हम एरे में डेटा टाइप्स नहीं स्टोर करते ना, यहाँ पे एरे में क्या स्टोर करते हैं? डेटा को स्टोर करते हैं। ओके, सो दैट ये कॉलेज वाली डेफिनेशन है, मुझे पता है। एरे इज ए कलेक्शन ऑफ लॉजिकली सिमिलर डेटा टाइप, ये कहाँ की डेफिनेशन है? कॉलेज वाली डेफिनेशन। बट ये गलत क्यों है? मैंने वो प्रूव करके दिखाया ना कि हम एरे में डेटा टाइप स्टोर नहीं करते, एरे में एक्चुअली क्या स्टोर करते हैं? डेटा को स्टोर करते हैं, राइट? यस, अब क्लियर है दोनों को भी? यस यस प्रणाली भाई, फर्स्ट इज क्लियर, फर्स्ट इज राइट। कैन यू जस्ट एक्सप्लेन कि पहला क्यों राइट है? एरे में हम डेटा टाइप नहीं स्टोर करते ना प्रणाली। अब सेकंड करेक्ट है, तो कल का लेक्चर किया नहीं था क्या आपने? अब मेरा सेकंड क्वेश्चन आता है कि भाई लॉजिकली सिमिलर ही क्यों चाहिए? यस, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? ही व्हाट डू यू मीन बाय लॉजिकली सिमिलर? यस, दिख रहा है अभी? सो व्हाट डू यू मीन बाय लॉजिकली सिमिलर? या यस, लॉजिकली सिमिलर ही क्यों कहना है, ये बताओ अभी। सर अगर फॉर एग्जांपल मैं एक स्टूडेंट के लिए एरे बना, हम्म इसमें मैं स्टूडेंट के रोल नंबर स्टोर करने वाला हूँ, वो होंगे इंटीजर टाइप के। बट अगर इंटीजर है तो उसमें हो सकता है कि मैं कोई और नंबर भी स्टोर कर सकता हूँ रोल नंबर के अलावा, जैसे कोई आईडी हो गई किसी या लेट्स से व्हाट, मतलब कैसा और नंबर कैसा? सर जैसे रोल नंबर का है, हम्म
बट उसके जगह मैं कुछ दूसरा नंबर फ्लैट नंबर या कुछ स्टोर कर देता हूँ उस ऐरे में, कर तो सकते हैं क्योंकि इंटीजर टाइप की है वो, बट करना नहीं चाहिए। लॉजिक पे रॉन्ग हो जाए। ओके, फिर रोल नंबर की ऐरे में हम खून कर सकते हैं, हम खून कर सकते हैं, कर सकते हैं ना, यस ऑनलाइन, बट करना है क्या खून किसी का? नहीं। तो इस तरीके से why we said that array is a collection of logically similar type of data। अब देखो, मेरे पास एक इंटीजर नाम का एरे, सॉरी इंटीजर टाइप का एरे। ओके, मेरे पास एक इंटीजर टाइप का एरे इंट ARR ऑफ, इसको इनिशियलाइज करते हैं। ओके, इसको रूम नंबर देते हैं। ओके, रूम नंबर। ओके, रूम नंबर कैसे? फर्स्ट फ्लोर पे 101, 102, उसके बाद यहाँ पे दिया मैंने 30, 109। ओके, तो व्हाट इज दिस 30? रोल नंबर नहीं, मेरा फेवरेट नंबर मैंने स्टोर कर दिया। ओके, ये एरर दे सकता है क्या? मतलब एरर देगा क्या? ये एरर देगा क्या ऑनलाइन? यस, लाइन सच्ची सच्ची बोलो, आप मतलब नींद में नहीं हो ना? सो हम क्या बोलेंगे कि भाई ये मेरा फेवरेट नंबर है, बट ये इस एरे में स्टोर हो सकता है ना? तो करना चाहिए क्या? क्योंकि हमने एरे किस लिए बनाया? रूम नंबर्स के लिए। सो दैट्स व्हाई वी सेड दैट एरे इज अ कलेक्शन ऑफ लॉजिकली सिमिलर टाइप ऑफ डेटा। ओके, सो यहाँ पे ये चीज ध्यान में रखो कभी भी उसको। आपकी बहुत बड़ी गलती ये होती है कि उसको कलेक्शन ऑफ डेटा टाइप्स बोलते हो। ओके, तो ये डेटा टाइप्स नहीं है। ऐसे रील्स आते हैं ना इंस्टा पे अभी, ऐसे यहाँ पे क्रॉस करते हैं, नीचे यहाँ पे राइट चीज लिख के देते हैं। ओके, तो ये नहीं करना है। यहाँ पे क्या करना है इसके अलावा? सिमिलर टाइप ऑफ डेटा, इसको ऐसा बॉक्स भी रहता है यहाँ पे। यहाँ पे देखते हैं कलर आता है क्या, है ना? यहाँ पे ऐसा ग्रीन कलर रहता है। ओके, सो ये चीज है। तो कभी भी क्या बोलने का, एरे इज अ कलेक्शन ऑफ लॉजिकली सिमिलर टाइप ऑफ डेटा, इट इज राइट। एंड उसके बाद लॉजिकली सिमिलर क्यों बोलना है, ये चीज क्लियर है अभी? ओके, सो असाइनमेंट दिया था कल, देखा है खोल के? कोई प्रॉब्लम उसमें? यस ऑनलाइन असाइनमेंट देखा है क्या? सॉल्व हुआ पूरा? पूरा सॉल्व हो गया? तुझे किसमें प्रॉब्लम है वो बता अभी। उसका हो गया? यस, नहीं किया, देखा ही नहीं। अनिकेत, काल आला नव्हतास मग? मग तुझ्यासाठी एक आहे की अन्न डॅशबोर्ड वगैरे प्रॉपर येत जाईल किंवा हे होत जाईल। तुझा आता तुझा ऑलरेडी काही झालेलं आहे, रिव्हिजन साठी बसलाय, अरे शिकवणं झालं की गपचूप त्याच्यावरचे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करून टाकायचे। जर त्यात डाऊट असले तर दुसऱ्या दिवशी विचारायचे, आहे का नाही? So याच्या सोबत पण कनेक्टेड राहा आपण, एक बेस्ट सजेशन आहे, कारण की मग परत रिव्हिजन करून पण फायदा नाही। खोल के ही नहीं देखा? क्यों? पिछले वाले असाइनमेंट कर रहा था। कौन सा? हो गया क्या पिछले वाले? सो ये कब तक करोगे?
बोलो फिर, देखते एक दो क्वेश्चन देखते सॉल्व करते उसमें। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? मैंने शुरू का काम नहीं है, अभी रख दिया तो भी चलेगा अंदर। इसमें जो क्वेश्चन है वो हमें सॉल्व करने हैं ना? नहीं, वो सेशन लेते हैं, वो बताएंगे सर। फाइंड द मिनिमम एंड फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर इन द एरे। यस ऑनलाइन असाइनमेंट किया है क्या? एक लास्ट वार्निंग देता हूँ ऑनलाइन वालों को, इसके बाद में रिमूव करने वाला हूँ अभी। यस। एंड आप इतनी लेट क्यों ज्वाइन हो रहे हो रेणुका? अगर आप रिप्लाई नहीं करोगे तो मैं रिमूव करने वाला हूँ अभी। मुझे सबके रिप्लाई चाहिए, जिसका रिप्लाई नहीं आएगा उसको रिमूव कर दूंगा। यस। हर्षद, आर यू देयर? पी फॉर प्रेजेंट टाइप करो, नहीं तो मैं रिमूव कर दूंगा। ओके। उसके बाद रेणुका है, उसके बाद प्रणाली, प्रणाली भी है, रिप्लाई कर रही है। उसके बाद मेगा, मेगा आर यू देयर? यस। कृष्णाली, कृष्णा, सॉरी, कृष्णा आर यू देयर? कृष्णा, प्रथमेश, ओके, प्रथमेश आर यू देयर? ओके गुड। ओके, कल का असाइनमेंट सॉल्व किया है? यस। कल का असाइनमेंट देखा भी है? ऐसे है क्या कि सर खोल के देखा था असाइनमेंट? नो, मतलब खोल के भी नहीं देखा? ओके, खोल के देखा है बट सॉल्व नहीं किया। ओके, सो उसमें से हम एक अभी ये लेने वाले हैं, क्वेश्चन लेने वाले हैं। कौन सा? फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर इन एरे। यस। तूने क्या अप्रोच लगाया भाई इसके लिए? सर मैंने इसमें लूप चलाए थे। हम्म, क्यों? लूप क्यों चलाया, मतलब किस चीज के लिए? सबसे पहले जस्ट मिनट। यस, ऑनलाइन वालों ने क्या क्या किया है? ड्यू टू नेटवर्क। ओके, नो प्रॉब्लम कृष्णा, बट थोड़ा इंटरेक्टिव रहो यहाँ पे। ओके, मुझे लगता है आप सो के लेक्चर कर रहे हो, दैट्स व्हाई मैंने रिमूव कर दिया था। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। ओके, सो नो प्रॉब्लम। अब देखेंगे हम। कृष्णा ये क्या बोल रहा था मैं? हाँ, असाइनमेंट देखा है, सॉल्व किया है? सो वी आर गोइंग टू सॉल्व और सी द प्रॉब्लम की व्हाट इज द find the maximum and minimum number in the array, right? Find the max and min numbers in अभी आपने एक मैच देखा था क्या जिसमें शायद
विराट कोहली एंड ऋतुराज गायकवाड़ ने सेंचुरी मारी थी। उसके बाद रोहित शर्मा का समथिंग 65 या कुछ तो स्कोर था। नहीं सॉरी, यशस्वी जायसवाल का था 45 और रोहित शर्मा आई गेस 29 या 17 पे था। उसके बाद कौन था, केएल राहुल के भी कुछ 69 रन थे। ओके, सो वो वाला एरे ले लेते हैं हम यहाँ पे। ओके, यस प्लीज ऑनलाइन यार, इंटरएक्टिव रहो। सो इंटीजर रन्स, यहाँ पे एरे को ARRA नाम देना ऐसा जरूरी है क्या हर वक्त? नहीं। सो मैंने क्या नाम दिया है अब, इंटीजर रन्स। ओके, उसमें कितने एलिमेंट स्टोर कर रहा हूं मैं? लेट से रोहित शर्मा का स्कोर क्या था? 29। यशस्वी जायसवाल का था लेट से 40। उसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ का था 149 ऐसा कुछ तो था। और कोहली का था 103। एंड उसके बाद केएल राहुल का था 69। ओके, सो दिस इज अवर एरे ऑफ रन्स। उसमें से मुझे क्या करना है, जिसके सबसे कम रन है वो निकालना है। तो हम ऐसे अगर देख रहे हैं तो सबसे कम रन किसके है? यशस्वी जायसवाल के, राइट? यस यस। एंड सबसे ज्यादा किसके है? ऋतुराज गायकवाड़ के। ओके, सो ऐसे देख के पता चल रहा है, बट प्रोग्रामिंग में कैसे करना है इस चीज को? इन रियल लाइफ जाओ, आप सिंपल क्या करते हो? रियल लाइफ में आप सिंपल क्या करते हो? ये अगर करना है तो किसके साथ कंपेयर करोगे? ऐसे तरीके से सोचो प्रॉब्लम को, मतलब कि कोडिंग वाला कुछ डेंजर नहीं है, ज्यादा क्रिटिकल फंडा नहीं है, बट इस तरीके से अगर आप प्रॉब्लम को अप्रोच करोगे तो मस्त समझ में आएगा। तो सिंपली देखो ना कि जब क्लास में थे तो लास्ट ही आता था। ओके, बट हम क्या करते थे? कंपेयर करते थे मेरे फ्रेंड से, या वो फ्रेंड से अगर और किसी को ज्यादा मार्क्स है उससे कंपेयर करते थे, और किसी को ज्यादा मार्क्स है उससे कंपेयर करते थे। बट सबसे पहले किससे कंपेयर करते थे हम? हमारे जो नजदीक बैठता है, हमारा फ्रेंड, उससे कंपेयर करते। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि भाई इससे ज्यादा मुझे नहीं है, इससे ज्यादा और किसको है? वो एक खुशी रहती है ना, कि है, हुआ है ना सबके साथ ऐसा। मेरे साथ तो हुआ है, मैं मतलब बाउंड्री पे रहता था। ओके, सो वो एक, क्या बोलते हैं उसको, मेंटेलिटी हमारी। ओके, सो वही प्रोग्रामिंग में है। हमें क्या करना है, स्टार्टिंग में कंसिडर करके चलना पड़ेगा, क्योंकि भाई मुझसे इससे कंपेयर करना है। ओके, अगर इससे मिला तो फाइन, नहीं मिला तो देखेंगे, और आगे का देखेंगे। ओके, सो इसके लिए हम क्या करते हैं स्टार्टिंग में? लेट्स यही कंसिडर करते हैं रोहित शर्मा के अगर फैन है, नहीं नहीं रोहित शर्मा ने अच्छे रन बनाए। ओके, सो हम क्या करेंगे कि भाई एक वेरिएबल लेंगे मैक्स टाइप का। ओके, पहले मैक्सिमम के लिए देखते हैं फिर मिनिमम का बता दो। एक वेरिएबल ले लेते हैं मैक्स टाइप का, उसमें क्या स्टोर करेंगे? ARR ऑफ 0। आई होप ये क्लियर है। इंट मैक्स इक्वल्स टू ARR ऑफ 0। ARR ऑफ 0 अगर मैंने स्टोर किया तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या आके स्टोर हुई है? 29। यस, ये क्लियर है, यहाँ पे ध्यान दे अभी। ओके, घर पे करना था। यस, सो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या आके स्टोर हो जाएगी? 29। ये क्लियर है? ओके, अब उसके बाद मुझे लूप पे ट्रैवर्स करना है। अब चेक करना पड़ेगा ना आगे जाके कि भाई इससे ये बड़ा है क्या, इससे ये छोटा है क्या, ये कंपेयर करना पड़ेगा। ओके, तो कंपेयर करने के लिए मैं क्या करूंगा, ये वाले लूप पे, सॉरी ये वाले एरे पे मुझे ट्रैवर्स करना पड़ेगा। सो रिपीटेटिव टास्क है। अगर रिपीटेटिव टास्क है तो क्या करना पड़ेगा? लूप लगाना पड़ेगा। हैंड राइटिंग बहुत ही मतलब पूरा
ओके, अब क्लियर है, दिख रहा है? यस। सो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पे ट्रैवर्स करने के लिए मुझे लूप लगाना पड़ेगा। ओके, यस, ऑनलाइन क्लियर है सबको? यार प्लीज रिप्लाई दो यार। यस, गुड। ऐसा अगर कुछ मतलब आता है बीच बीच में तो अच्छा लगता है ना, कि आप हो, जिंदा हो वहां पे, राइट? सो इस पे मुझे ट्रैवर्स करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, लूप लगाना पड़ेगा। अब फॉर लूप लगाओ या व्हाइल लूप लगाओ, आप ही बताओ। यस, फॉर लूप क्यों लगाना है? क्योंकि मुझे स्टार्टिंग एंड एंडिंग पता है। स्टार्टिंग कहाँ से होने वाली है मेरी, 0 1 2 3 4। ओके, यस। हाँ, क्या बोल रहा था मैं? स्टार्टिंग 1 से होगी। अब 1 से क्यों करेगा तू, ये बता। क्योंकि हमें कंपेयर करना है। सो वही मेरा क्वेश्चन है कि तू 1 से ही क्यों कर रहा है? राइट है, बट 1 से क्यों कर रहा है? एक आइट्रेशन स्किप होगा ना हमारा। 29 को 29 से क्यों कंपेयर करना है? ओके, ये क्लियर है? दैट्स व्हाई मैंने ऊपर 0 1 2 3 4 लिखा। तूने 0 से स्टार्ट किया है ना? सो 0 से स्टार्ट करना मतलब गलत नहीं होगा कुछ, बट एक आइट्रेशन स्किप हो रहा है हमारा। क्यों फालतू में मेमोरी डायग्राम में आई को 0 से स्टार्ट करेंगे, सीधा 1 से स्टार्ट करेंगे ना। मतलब ये तो खुद को कंपेयर करते हैं क्या कभी हम? नहीं ना, बाजू वाला देखते हैं। सो दैट्स वाई हमारा एरे कहाँ से, सॉरी, फॉर लूप कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से। ओके, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉर आई इक्वल्स टू 1। ओके, आई इज लेस देन और इक्वल्स टू 4। ओके, इसके बाद आई प्लस प्लस। ये चीज क्लियर है कि मैंने फॉर लूप 1 से क्यों स्टार्ट किया? यस, ऑनलाइन क्लियर है? ओके, सो हमारा फॉर लूप स्टार्ट हुआ 1 से, एंड कहाँ तक जा रहा है, 4 तक जा रहा है। ओके, अब यहाँ पे ध्यान दे बॉस, फिर से बता दो, लैपटॉप बंद कर दे, तू भी लैपटॉप बंद कर दे। ओके, सो लूप चला रहा हूं मैं। ये तूने कल करना चाहिए था जो यहाँ पे आके कर रहे हैं। ओके, फॉर लूप चला रहा हूं 1 से 4 तक। अब मुझे क्या करना है, एक एक एलिमेंट के साथ चेक करना है। ओके, कि भाई इफ, चेक करने के लिए कंडीशन आएगी। कंडीशन के लिए हम क्या यूज करते हैं, इफ एल्स, राइट? तो इफ मेरा जो मैक्स है, मैक्स इज ग्रेटर देन, अगर ए आर आर ऑफ आई है तो क्या करो, यस, तो क्या करना पड़ेगा, मैक्स में ए आर आर ऑफ आई को स्टोर करना पड़ेगा। ओके, एंड उसके बाद कैसे, मैक्सिमम इज ग्रेटर देन ए आर आर ऑफ आई। ओके, सो ये लेस देन के लिए हुआ है, श्योर? लेट्स से यहाँ पे मेरा 29 है। ओके, यहाँ पे क्या था, सेकंड वाला 14। ये कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है। तो क्या हो रहा है, मुझे इफ में जाना। यस, गुड, सही है तेरा। यहाँ पे ये मिनिमम के लिए होगा। ओके, सो मैं क्या चेक करूंगा, इफ ए आर आर ऑफ आई इज ग्रेटर देन मैक्स अगर है तो क्या करो, इफ में जाओ। ओके, इफ में जाओ एंड उसमें क्या करो, मैक्स को अपडेट करो। तो मैक्स को अपडेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अब बता। यस क्या करना पड़ेगा, मैक्स इज इक्वल्स टू ए आर आर ऑफ आई। ये क्लियर है? अब उससे आगे हो गया, दैट्स फाइन। मेरा इफ से मैं क्या आया, बाहर आया। ओके, ये वाले फॉर लूप से भी मैं क्या आया, बाहर आया। ओके, अब देखो, इसको ड्राई रन करेंगे। ड्राई रन मतलब मेमोरी डायग्राम से जाएंगे। ओके,
हे क्लिअर आहे का अनिकेत? काय केलं? काय केलं इथं? तो अपन कंडीशन, यहाँ पे हम कंडीशन चेक कर रहे हैं कि भाई मेरा ARR ऑफ आई, अब ये कंडीशन ऐसी लिखनी चाहिए थी, मतलब हम बोलते हैं ना ARR ऑफ आई इज ग्रेटर देन मैक्स, ऐसे बोल रहे हैं ना, तो उल्टा आना पड़ रहा है हमें। तो यहाँ पे ऐसे लिखते हैं कि ARR ऑफ आई इज ग्रेटर देन, अगर मैक्स है तो क्या कर, ये ऑपरेशन परफॉर्म कर, नहीं तो जैसा कि वैसा रहने दे उसको, राइट? मैक्स में चेंजेस कर क्या नहीं। ओके, क्लियर है था? यस। सो यहाँ पे क्या आएगा मेरा 14 आएगा स्टार्टिंग में, और यहाँ पे 29। दिस इज ट्रू और फॉल्स? फॉल्स है। सो मेरा मैक्स क्या रहेगा, उतना ही रहेगा। ओके, इसका मेमोरी डायग्राम निकालते हैं तब आपको पता चलेगा। सिंपल एंड मिनिमम के लिए भी सेम करना है, बट यहाँ पे साइन चेंज हो। ओके, तो वो देखते हैं, इसका मेमोरी डायग्राम निकालते हैं अभी। server global and static is heap and this is stack. ओके, स्टार्टिंग में क्या आया मेरे पास, एरे आया, रन्स का एरे आया, यहाँ पे मेरा एरे स्टोर है, वो लिखने की जरूरत नहीं है, हम लूपिंग पे जाएंगे। उसके बाद क्या आया, मैक्सिमम आया, तो मैक्स में क्या वैल्यू स्टोर है अभी 29। यस, ऑनलाइन क्लियर है? ऑनलाइन बोलते ही नहीं कुछ। उसके बाद आई कहाँ से स्टार्ट हो रहा है मेरा, आई कहाँ से स्टार्ट हो रहा है मेरा, 1 से। ओके, उसके बाद मैं चेक कर रहा हूँ नीचे जाके, इफ ARR ऑफ आई इज ग्रेटर देन मैक्स। अब देखो यहाँ पे आया ARR ऑफ आई, ARR ऑफ आई मतलब कहाँ पे पॉइंट कर रहा है, ARR ऑफ आई की वैल्यू क्या है 1। सो ARR ऑफ 1 कौन है मेरा 14। ओके, सो ARR ऑफ 14 इज ग्रेटर देन मैक्सिमम है क्या? सो ये तेरा 14 29 से बड़ा है क्या? नहीं ना, 14 इज नॉट ग्रेटर देन 29, दैट्स व्हाई मैक्सिमम की वैल्यू चेंज। ये लूप में जाऊंगा क्या मैं? नहीं जाऊंगा। सो मैक्सिमम की वैल्यू चेंज होगी क्या? नहीं होगी। ये क्लियर है? क्लियर है अनिकेत? ओके, सो मैक्सिमम की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी ये कंडीशन के लिए। सो दैट्स व्हाई मैंने क्या किया, ये लूप से यहाँ पे आया। ओके, उसके बाद यहाँ पे जाके इंक्रीमेंट कर लो, आई प्लस प्लस, ये पता है ना आपको कैसे चलता है, 1 2, उसके बाद 3 एंड ये 4। क्लियर है? 1 में एक ही बार जाता है, उसके बाद 2 3 4 2 3 4, ये वाली साइकिल चलती रहती है जब तक हमारी कंडीशन फॉल्स नहीं होती, राइट? सो यहाँ पे क्या किया मैंने, आई प्लस प्लस। अब आई प्लस प्लस जब मैं कर रहा हूँ तो आई की वैल्यू शिफ्ट होगी क्या हुई 2 ओके, फिर अब मेरा पॉइंटर कहाँ पे पॉइंट कर रहा है 2 पे। सो ARR ऑफ 2 में क्या स्टोर है 109। अब 109 इज ग्रेटर देन मैक्सिमम है क्या? 29 से 109 ग्रेटर है क्या? है। सो मैं क्या करूंगा 29 में 29 निकाल के यहाँ पे क्या स्टोर करता हूँ अभी 109। ओके, ये क्लियर है? ऑनलाइन सर रिपीट करो, क्या रिपीट करना है नताशा? कि एक बार देखो इसको फिर रिपीट करेंगे। ओके, सो यहाँ पे मुझे क्या स्टोर करना है अभी 109 स्टोर करना है। मिनिमम के लिए मैं फिर से बताता हूँ, बट या ये मेमोरी डायग्राम देखो अभी। ओके, सो यहाँ पे अब क्या आया 109 मेरे मैक्सिमम। अब यहाँ पे देखा नहीं मेरे मैक्सिमम में अब वैल्यू क्या आई है 109। ओके, अब फिर से 109 मेरा ये वाला काम हुआ, यहाँ से बाहर आया, उसके बाद मैंने क्या किया आई प्लस प्लस किया, तो आई की वैल्यू चेंज होगी, क्या हुई है यहाँ पे 3 हुई है। फिर से मेरा पॉइंटर कहाँ पे अभी 3 पे। सो ARR ऑफ 3 में क्या वैल्यू स्टोर है 103। 103 इज ग्रेटर देन मैक्सिमम है क्या? नहीं है, तो मैक्सिमम मेरा चेंज होगा क्या? नहीं होगा। फिर से मैं लूप के बाहर आया एंड आई की वैल्यू क्या कर दी मैंने 4। तो ARR ऑफ 4, ओके, ARR ऑफ 4 में क्या है 69 है। 69 इज ग्रेटर देन मैक्स है क्या? नहीं है। सो उसकी वजह से मैं क्या लूप से बाहर आया एंड आई को क्या कर दिया मैंने प्लस प्लस। आई की वैल्यू क्या हुई है यहाँ पे 5।
अब मैं आके यहाँ पे कंडीशन चेक कर रहा हूँ कि भाई मेरा i इज लेस देन और इक्वल टू 4 है क्या, तो मेरी कंडीशन क्या हुई यहाँ पे, फॉल्स। मैं आया लूप से बाहर और यहाँ पे क्या करूंगा, प्रिंट एफ %d, ओके, कॉमा मैक्स। आई होप दिस इज क्लियर। यस, यस हर्षदा, अब बताओ, सॉरी नताशा, क्या रिपीट करना है? यही सेम कोड हम मिनिमम के लिए देखेंगे, ओके। सो वहां पे ध्यान दो। नताशा, आर यू देयर? हेलो, 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 ओके। सो इसमें क्या प्रॉब्लम, मतलब कहाँ पे समझा नहीं है? सॉरी। यस नताशा, कहाँ पे समझा नहीं है इसमें? क्लियर मीन, सॉरी मैक्सिमम वाला, इफ से, ओके ठीक है, वहां से ही बताता हूँ, यहाँ पे ही बताता हूँ, ओके। अब देख, नताशा यहाँ पे ध्यान दे अभी। इफ में क्या चेक कर रहे हैं हम भाई, कि मेरा जो नंबर है, ओके। अब इफ में क्या, हमारा लूप कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फॉर आई इक्वल्स टू 1 से। तो आई इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब आई कहाँ पे पॉइंट कर रहा है, 1 को। एंड आई इक्वल्स टू 1, यहाँ पे क्या स्टोर कर रहे हैं हम, ए आर आर ऑफ आई, मतलब ए आर आर ऑफ 1 में क्या वैल्यू स्टोर है, 14, ओके। तो उसको चेक करेंगे कि भाई 14 अगर ग्रेटर देन मेरे मैक्सिमम नंबर से, मैक्सिमम में क्या स्टोर है अभी फिलहाल के लिए 29। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो क्या करना है मुझे, मैक्सिमम में ए आर आर ऑफ आई की वैल्यू डालनी है, मतलब 14 डालना है, ओके। बट ये कंडीशन ट्रू है क्या, अभी नहीं है। इसको ही मिनिमम के लिए अगर देखना है तो यहाँ पे बस क्या करना पड़ेगा, लेस देन करना पड़ेगा, राइट। अब ध्यान दो। फिर से लिखो क्या है, यस, इंट ए आर आर ऑफ, उसके बाद यहाँ पे क्या लिया मैंने, बताओ एलिमेंट बताओ अभी। हाँ, इंट ए आर आर ऑफ, उसके बाद यहाँ पे बताओ, लेट्स से 7 9 8 0 1 2। यस, ज्यादा हो रहे क्या, 1 तक ही लेते हैं, ओके। यस, अब ध्यान दो, 7 9 8 0 1, ओके। अब सिंपल, पहले क्या करना है हमें, एक कंसीडर करके चलना है कि भाई आप इसको भी कंसीडर कर सकते हो, हाँ, ऐसा नहीं है 7 को ही करना है। बट आप इसको कर रहे हो तो आपको रिवर्स फॉर लूप लगाना पड़ेगा, तो क्यों, मतलब फालतू की झंझट, मतलब कॉम्प्लिकेशंस बढ़ाने, ओके। सो मैं सिंपली क्या करता हूँ, ए आर आर ऑफ 0 इक्वल्स टू 7। अब ये ए आर आर ऑफ 0 मतलब क्या, 0 1 2 3 एंड 4, ओके। ये क्लियर है, ए आर आर ऑफ 0 मतलब ये किसको पॉइंट कर रहा है अभी, 7 को पॉइंट कर रहा है, तो मेरे सॉरी, यहाँ पे मैक्सिमम चाहिए था, मिनिमम इक्वल्स टू ए आर आर ऑफ 0। तो मिनिमम किसको पॉइंट कर रहा है अभी, 7 को, मतलब मिनिमम में क्या वैल्यू स्टोर है, नताशा यहाँ पे ध्यान दो, मिनिमम में क्या वैल्यू स्टोर है अभी यहाँ पे, 7। ये क्लियर है? अब 7 से ही 7 को हम कंपेयर करेंगे क्या, नहीं करेंगे। तो 7 से ही 7 को हम कंपेयर नहीं करेंगे, तो दैट्स वाई हमें क्या करना है, लूप यहाँ से स्टार्ट करना है। यस, ये क्लियर है? सो दैट्स वाई मैंने सिंपली फॉर लूप लगाया, फॉर आई इक्वल्स टू 1
I is less than or equals to 4 and I प्लस प्लस। अभी यहाँ पे ध्यान दो नताशा। ओके, मैं कंडीशन चेक कर रहा हूँ भाई। इफ अगर मेरा ARR of I is less than मीन, वन लाइन बिलोंग्स टू इफ ही ले लेता हूँ यहाँ पे। ARR of I is less than अगर मीन है तो क्या करना है मुझे, मीन में किसकी वैल्यू स्टोर करनी है, ARR ऑफ I की। उसके बाद मैं लूप से बाहर, ये लूप कंप्लीट। अब यहाँ पे ध्यान दो नताशा, इंडेक्स वैल्यू। यहाँ तक क्लियर है सबको? अगर यहाँ तक क्लियर है तो सी फॉर क्लियर टाइप करो चैट बॉक्स में। यस, यहाँ तक क्लियर है क्या? स्पेशल, ओके ओके डन। अब ये वाला सिनेरियो देखो, यहाँ पे ब्रैकेट लगा ही देता हूँ, कंफ्यूज होते ना। ये वाला सिनेरियो देखो कि मैं क्या कर रहा हूँ, ARR ऑफ आई में मेरे ARR ऑफ आई कहाँ पे पॉइंट कर रहा है अभी, मतलब आई की वैल्यू क्या है, 1 है, तो ये किसको पॉइंट कर रहा है, 9 को। सो 9 इज लेस देन मिनिमम। 9 7 से छोटा है क्या? नहीं है। तो मैं मिनिमम में वो वैल्यू चेंज करूँ क्या? नहीं करनी। मैं क्या करता हूँ, सिंपली यहाँ से बाहर आता हूँ एंड आई की वैल्यू क्या कर देता हूँ, प्लस प्लस कर देता हूँ। ओके, सो मेमोरी डायग्राम भी लेते हैं इसका, तो मतलब अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ये मेरा एरे है। ओके उसके बाद मिनिमम में क्या वैल्यू स्टोर है, 7। ओके, एंड उसके बाद आई स्टार्ट हुआ कहाँ से, आई स्टार्ट हुआ मेरा 1 से। ओके तो आई की वैल्यू स्टार्टिंग में क्या है मेरी, 1 है। अब देखो ARR ऑफ आई मतलब ARR ऑफ 1, 1 में क्या वैल्यू स्टोर है, 9। 9 इज ग्रेटर देन 7, सॉरी 9 इज लेस देन 7, ये कंडीशन ट्रू है क्या? नहीं है। तो मैं मिनिमम में डालूंगा क्या नंबर को? नहीं डालूंगा। ओके, सो फिर से आई की वैल्यू चेंज होके मेरी क्या हुई है यहाँ पे, 2। फिर चेक कर रहा हूँ, 2 अगर हुई है तो मेरा पॉइंटर कहाँ पे शिफ्ट हुआ, यहाँ पे। ओके, एंड वहां पे मैं चेक कर रहा हूँ जाके ARR ऑफ 2, ARR ऑफ 2 में क्या है, 8 है। 8 इज लेस देन 7, दिस कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स, फॉल्स। सो मैं इफ में जाऊंगा क्या? नहीं, मैं क्या आऊंगा, एल्स में आऊंगा, मतलब इफ से बाहर आऊंगा, फिर से आई को क्या करूंगा, प्लस प्लस। आई की वैल्यू क्या हुई यहाँ पे अभी, 3। ये क्लियर है? उसके बाद फिर से ARR ऑफ 3, मतलब मेरा पॉइंटर अब यहाँ पे शिफ्ट हुआ है, ARR ऑफ 3। नताशा अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे आपको समझ में आएगा। ARR ऑफ 3 में क्या वैल्यू स्टोर है, 0। ओके, अब 0 इज लेस देन मिनिमम, दिस कंडीशन इज ट्रू। तो मुझे क्या करना है, 0 इज लेस देन मिनिमम है, तो मुझे क्या करना है, ARR ऑफ 0 में जो, सॉरी ARR ऑफ 3 में जो वैल्यू है वो किस में पुट करनी है, वो किस में पुट करनी है नताशा, मिनिमम में। ओके, सो वो ARR ऑफ 3 में क्या वैल्यू है, 0, वो मैं किस में पुट करूंगा, मिनिमम में पुट करूंगा। तो 7 जाके वहां पे क्या आया, 0, एंड मैं लूप इफ से बाहर आया एंड वो उसके बाद क्या किया यहाँ पे, इंक्रीमेंट। सो दिस इज 4। सो फिर से चेक कर रहा हूँ, ARR ऑफ 4 मतलब ARR ऑफ 4 कहाँ पॉइंट कर रहा है, 1। सो 1 इज लेस देन 0 है क्या, 0 से छोटा एलिमेंट है क्या यहाँ पे, कोई नहीं है। सो दैट्स वाई मैं मिनिमम में चेंज कर रहा हूँ क्या, नहीं। अब उसके बाद आई प्लस प्लस किया, 5 आया, कंडीशन चेक करो, कंडीशन इज फॉल्स। ओके, फॉर लूप से मैं बाहर, ये आपके प्रिंटफ मिनिमम। आई होप दिस इज क्लियर। यस, अब क्लियर है क्या? इफ दिस इज क्लियर तो सी फॉर क्लियर टाइप करो। ओके, यस, बाकी और क्या प्रॉब्लम है, मतलब और कुछ प्रॉब्लम असाइनमेंट में? सॉल्व क्यों नहीं किया भाई? देखा करना, ऐसा थोड़ी है। पिछले वाले असाइनमेंट के साथ ये भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब देख, सिंपल सजेशन देता हूं मैं कि आपका क्लास कब तक रहता है यहाँ पे, 12 तक, 12:30 तक। घर पे 2 बजे तक जाते होगे?
जाते हैं ना 2 बजे तक, 2 बजे घर जाके खाना खाने के बाद 1 घंटा नींद लो। ओके, मतलब आइडियली लग, अगर जरूरत है तो। नहीं तो आप क्या करते हो, 2 से 4 बजे तक, 4, 5, 6 बजे तक सो जाते हो, उसके बाद टाइम ही नहीं रहता आपके पास। 3 बजे तक नींद हुई, 3 के बाद बैठो एंड एक टारगेट रखो कि जो आज क्लास में सिखाया है उतना ही करना है बस, उसमें से असाइनमेंट तो आपको एक्स्ट्रा काम करने में टाइम मिलेगा, एक्स्ट्रा काम करने के लिए टाइम मिलेगा। ओके, सो ये वाली चीज ध्यान में रखो। मैं जब स्टूडेंट था तो रंजित सर है, उसके बाद आदेश सर है। नहीं, साइज नहीं देगा एक्चुअली, साइज ऐसा नहीं है सी में। ओके नताशा, यस, उसको आपको फॉर्मुलाइज करना पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, नहीं होगा। ओके, यस। तो रंजित सर थे, मतलब हमारा तो क्लास उनको ही आप पूछ लो कि 12 से 8 बजे तक चलता है। सो 8 बजे घर पे, मतलब 9 बजे घर पे पहुंचते थे ना। सो वहां से, हाँ वही, तो ऐसा है। उसमें भी हम क्या करते थे ना, आपको रिकॉर्डिंग वगैरह सब है, हमारे पास रिकॉर्डिंग नहीं थी, कुछ नहीं था, सब ऑफलाइन था। So, उस वक्त मेरा तो यही टारगेट था कि घर पे जाके सब कुछ करना है, एंड मैं जेन्युइनली बोलता हूँ कि जो कुछ दिया वो फर्स्ट बीट नहीं दिया है, मतलब उससे पहले मैं जीरो था। ओके, स्क्रैच से यहाँ यहाँ पे आके, टू बी फ्रैंक की बेसिक पता थी कोडिंग, वो भी रटी रटाई हुई, बट ये लॉजिक वगैरह कहाँ से लगे, यस। यही से मतलब ट्रेनर भी ये ले रहे थे, मेहनत ले रहे थे। हम आपको अब टीएसएससी भी इंट्रोड्यूस किया है, सो आपको कितना मेहनत लेना है, बस 12.5%। उसमें भी ज्ञान सेतु लगा रहे तो आपका 12.5% से 8% तक लाके रख दिया है हमने। आपको 4.5% मेहनत लेना है बस, तो उसमें आप ये चीज डाल सकते हो ना। जेन्युइनली एक बार ट्राई करके देखो, मैं लिख के देता हूँ कि आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, मतलब इंस्टाग्राम वगैरह सब यूज करने के बाद। टू बी फ्रैंक, यहाँ से जाके हर ट्रेनर घर पे जाके, मतलब 12 1 बजे तक, एक मिनिमम 1 बजे तक तो सब सोते नहीं है। ओके, उसके बाद सुबह आना पड़ता है, तो उनको भी लाइफ नहीं है। तो आप इतना तो इंगेज नहीं हो ना, एंड हमको ये चीजें बार बार देखनी पड़ती है, इतना मतलब सिखा रहे ये चीजें कर रहे, तभी भी ये चीजें देखनी पड़ रही है। तो आप तो स्टूडेंट, आपको कितनी रिवीजन चाहिए, मतलब किसका काउंट किसका काउंट 2 होता है। मेरा एक फ्रेंड था शशिकांत, उसका एक एक दो इसमें हो जाता था, मेरा नहीं होता था। मैंने मेरा काउंट जान लिया, अगर वो 2 बार प्रैक्टिस कर रहा था तो मैं 4 बार कर रहा था। टाइम जा रहा था मेरा, यहाँ पे ही बैठते थे हम लोग, टाइम जा रहा था, बट ऑप्शन नहीं था ना, छोड़ के थोड़ी ऐसा उसके साथ कंपेयर करके थोड़ी मैं आगे जा सकता। सो टू बी फ्रैंक की ये चीजें है, ये फॉलो करो, अगर आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे तो मुझसे मिलो। कि मतलब हमें जेन्युइनली मॉक का टेंशन नहीं आता था कि कल मॉक है, तो आप टेंशन लेते हो कि यार कल मॉक है, ऐसा वैसा। कभी भी उठा के मॉक लो, वी आर रेडी फॉर दैट। मैं ही नहीं, बहुत सारे बंदे थे क्लास में कि जो ये चीज फॉलो करते थे। सो वो चीज फॉलो करो, मतलब 100% रिजल्ट मिलेगा अगर आप जेन्युइन हो ना। हम ये भी चीज बोलते हैं कि भाई ये बंदा कितना लकी है ना, उसको ये मिल गया वो मिल गया, बट उसके पीछे का हार्डवर्क हम देखते नहीं है। ओके, सो टू बी फ्रैंक की जब एक कल का एमसीक्यू लिंक से 15 को सेंड किया था। सो क्या हुआ उससे नताशा?
नहीं, वो ओपन ही रहेगा, लिंक क्लोज नहीं हुआ होगा, फिर से सर ने फिर से ओपन किया होगा। सो चेक कर दो, चेक कर लो, अगर ओपन नहीं किया है तो मैं बोलता हूँ सर को ओपन करने के लिए, राइट। एमसीक्यू सबमिट नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं सर को बोलता हूँ फिर से ओपन करने के लिए। वो मतलब एमसीक्यू टेस्ट आपके लिए है कि उसमें से बहुत सारे आपने तो देखे होंगे कि लॉजिक बहुत अच्छा बिल्ड हो रहा है उससे। मतलब यहाँ पे भी आके आप डाउट्स वगैरह निकाल रहे हो उसमें, किया क्या कल का एमसीक्यू? नहीं, वही तो उसको करो, मतलब वो आपके लिए है, उसमें से डाउट निकाल के लाओ। जैसे इफ एल्स के वक्त किया होगा आपने, तो इफ एल्स के वक्त डाउट आया होगा कि यहाँ पे ऐसा कि फॉर के वक्त वो सी एस के एंड के आर वाला एक क्वेश्चन होगा, तो उसमें भी आपको डाउट आया होगा। यस। सो ये चीजें आपकी डाउट क्लियर करने के लिए, वो लिंक अगर क्लोज किया है सर ने तो मैं ओपन करने को बोलता हूँ। ओके, बट आई थॉट वो ओपन ही रहती है ना? आज तो नहीं है। सो ओके, सो बोल देंगे सर को, नहीं तो सर को बोलो, आप सर रहेंगे अभी तो ये चीज है बॉस, मतलब टू बी फ्रैंक, रटा रटा हुआ नहीं बताता हूँ। हमारे क्लास में दो लड़कियां थी, दो ही क्लास स्टडी करती थी, दो ही प्लेस हो गई है, बाकी की बस टाइम पास करती। लड़कों लड़कों में भी मतलब जो करते थे जेन्युइनली वही लड़के प्लेस हुए, and फिर आप ब्लेम करते हो कि हम कुछ नहीं, वो क्या बोलते हैं, वो हमको ब्लेम करते हैं कि फर्स्ट बिट को, कि फर्स्ट बिट ने ये नहीं दिया वो नहीं दिया। भाई अब ये एग्जांपल लो ना, कि जो बच्चे प्लेस हुए उनका एग्जांपल लो ना, उन्होंने कुछ नहीं किया तो पूरा ब्लेम कहाँ पे आता है? इंस्टीट्यूट पे। एंड ये सबके साथ होता है तब इंस्टीट्यूट ही नहीं, बाहर भी आप कॉलेज में भी हो, सर ने नहीं पढ़ाई, यार सर की थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सर को पैकेट एक आधा रुपए फेंक के मारते हो क्या? नहीं ना। सो उतना है, तो मैं ऑन कैमरा बोलता हूँ कि नहीं, ये रिजल्ट मैंने मेरी बैच में देखा है। एंड प्लेस वहां पे जाके थोड़ी हम आपके इंटरव्यू दे सकते हैं, उस वहां पे तो आपको ही फेस करना है ना। यहाँ पे अगर आपने टाइम पास किया, देखो वो बोलते हैं ना कर्मा रिटर्न्स, इट इज एन ट्रू वे फ्रेंड 7-8 लोग थे बैच में, कि 7-8-9, वो दिवाली के लिए कभी घर नहीं गए, ना गणपति ना कुछ ना कुछ। 24 जुलाई को, जून को हमारा बैच स्टार्ट हुआ था, तो फुल फेस्टिवल का माहौल रहता है वो वाले इसमें। तो उसमें भी हमको घर जाना है भाई, तो पहले ही कॉलेज से फेल्यूर लेके आया ना यहाँ पे, तो यहाँ पे आया मतलब ये तेरा बहुत बड़ा फेल्यूर है, ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि कॉलेज में 4 साल बर्बाद हुए, इसलिए तो आप यहाँ पे आए ना। तो यहाँ पे आके वो चीजें करो यहाँ पे आके भी आपके पास वो कॉलेज वाला अप्रोच है, तो वो नहीं चलेगा, वो रिजल्ट नहीं देगा, मैं लिख के देता हूँ। बाकी वाले बैचेस में भी वो एक कल या परसों ही पोस्ट आया लिंक्डइन, ये इंस्टाग्राम पे, उसका बैच चल रहा है अभी, वो प्लेस हुआ अथर्व करके। सो है ना, सर बोलते ना ऑन कैमरा गारंटी लेते, तो वो वही सही है, काम करते हैं लोग तो दिखते। तो ऐसा करो, मतलब हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है जस्ट अ मिनट। और कुछ डाउट्स, मतलब डाउट्स निकालो है यहाँ पे सॉल्व। आपने कभी ऐसा ट्राई करके देखा क्या कि रंजित सर या किसी भी ट्रेनर को, मैं भी हूँ आपके ग्रुप में, तो मेरा नाम नंबर वगैरह पता नहीं होगा, बट ट्रेनर को आदेश सर, रंजित सर, शिवम सर, उनको आपने कभी भी मैसेज किया है एंड उन्होंने रिप्लाई नहीं दिया? हाँ, ये चीज हो सकती है कि देर बाद रिप्लाई आएगा, ये होगा, बट ऐसा हुआ है क्या कभी? तुझे भी मैं पर्सनली कितनी बार बोला, आपके बैच में था तब, वहां पे आप बैठते थे 2-4 लोगों के पास, ध्यान देता था ना? क्यों? हमें क्या जरूरत है आपकी? हम यहाँ पे आके पढ़ा के जाएंगे। सो वो बात नहीं है, वी आर नॉट हियर फॉर द मनी। उनको मतलब एक कनेक्शन है, बच्चों का ब्लेसिंग लगता है रे, कहाँ पे कहाँ ना कहाँ तो वो मिलता है। ओके, अगर पैसे के लिए होता तो फी मतलब 1-1.5 लाख होती। सो दैट इज ट्रुथ कि आप अगर करोगे नहीं ना तो प्रॉब्लेम आएगा कल। तुझ्या सोबतचाच होता, मला नाव नाही आठवते, त्याचे मॉक घेत होते धाराशिवच, तुम सोबतच बसायचे, जावाच्या बॅचला आहे ना, त्यांचे जावा चालू आहे, सप्टेंबरला होता ना,
सप्टेंबरचाच आहे ना? हा योगेश टिक्का वगैरे लावला. सो प्रॉब्लेम सांग म्हणलं काय म्हणजे नाही का. नाही म्हणे सर अभ्यास होत नाही. अरे अभ्यास करावा लागेल ना तुम्हाला. म्हणजे आप अगर इतनी दूर से यहाँ पे आ रहे हो तो कुछ करने के लिए आ रहे हो ना. आप तो पुणे से हो, तो कहाँ से? प्रॉपर पुणे. कहाँ पे रहता है? सासवड़. सासवड़ से अप डाउन करता है? सासवड़ पुणे में है क्या? तो देखना मतलब तू भी कितना स्ट्रगल कर रहा है. एक सजेशन है मतलब इफ पॉसिबल अगर पुणे में शिफ्ट हो सकता है तो देख. कैसे आता है तू? बस से आता है? कितना टाइम लगता है? हाँ, तो फिर फाइन. तो फिर जाने दे. अगर टाइम लग रहा है ज्यादा तो यहाँ पे वो टाइम कहाँ पे इन्वेस्ट कर? स्टडी में इन्वेस्ट कर. मतलब तू कर रहा है बहुत जेन्युइनली. आप दोनों भी आ रहे हो रेगुलरली तो ये चीज है. ये दिखता है रे. स्टडी करना पड़ेगा बस. ओके सासवड़ से मतलब देखना तू. एक दिन अप डाउन किया तो मतलब पूरा एक शरीर हिल जाता है. तो तू इतनी मेहनत ले रहा है तो पढ़ाई में भी ले क्योंकि तू टाइम दे रहा है ना तेरा प्रॉपर. एंड टाइम किसके लिए वापस नहीं आता. बोलते हैं ना टाइम उसकी जगह पे पास हम हो रहे. टाइम पास. टाइम पास जो वर्ड है ना तो वो बहुत डेंजर है. टाइम उसकी ही जगह पे पास हम हो रहे. ठीक है तो वो पास होते होते हमें क्या चीज करनी है वो देखो. ऑनलाइन वाले बेचारे एक दो लोग बोलते हैं बाकी मस्त मुझे तो लगता है सो गए. तो ऐसे कंबल उठा के सो गए होगे. ऐसा ऐसा लैपटॉप रख दिया होगा आगे एंड बस. सही है. देखिए नताशा हंस रही है मतलब सही है. वैसे ही कर रही है ना तू. अरे वैसा मत कर रे. आप ही बताओ अगर आपसे कोई बोल रहा है ओके मतलब पूरा मन से आपको पढ़ा रहा है कुछ एंड पढ़ा नहीं ऐसे ही बोल रहा है आप एकदम मस्त एकदम टू बी फ्रैंक कि एकदम एक्साइटमेंट में उसको कुछ बता रहे हो वो कुछ बोल ही नहीं रहा है तो आपका रिएक्शन क्या होगा? यस. ऑफलाइन वाले बेचारे यहाँ पे आंसर देते ये करते. बट आपका रिएक्शन क्या होगा? जैसे मन में आता है ना क्या यार फालतू बना मैं बड़बड़ कर रहा हूँ इसको कोई लेना देना नहीं इस बात का. सो दैट्स वाई वो रिप्लाई जरूरी है. हमें भी मतलब कोई भी ट्रेनर है तो उसको रिप्लाई देते जाओ. तभी भी ऑनलाइन तभी वो ऑनलाइन पे ध्यान जाता है. यस. ऐसा नहीं है ऑनलाइन से भी बहुत बच्चे अच्छा कर रहे हैं. अभी अप्रैल की बैच गई है उसमें ऑफलाइन में से ऑनलाइन के बच्चे बहुत बढ़िया है. उसमें उत्कर्ष था एंड ये यस कृष्णा. एनी प्रॉब्लम? उसमें उसमें एक ऑनलाइन में उत्कर्ष एंड एक नेम मुस्कान. उसका वीडियो आया है इस पे. उनके उनका फेयरवेल था ना तो भाई उन्होंने इंस्टा पे तो उन्होंने ना प्रॉपर मतलब मुस्कान ने बहुत अच्छी जर्नी बताई उसकी. क्रैश से किया है. एंड टू बी फ्रैंक वो डाउट उनके डाउट भी बहुत अच्छे आते थे. ये तो ऑनलाइन से ऐसा नहीं है होता नहीं है. एक जेन्युइन चीज बताओ यहाँ से रिप्लाई आने में देर आता था बट ऑनलाइन में वो झटक से टाइप करके भेजते थे. स्टार्टिंग में यही ऑफलाइन वाले बोलते थे कि वो चैट जीपीटी करके भेज रहे. बट जब उनका मॉक हुआ जब उनके प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन हुए तो वहां पे दिखते हैं ना वो लोग कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं. उनको जो चेंजेस बता वो रन टाइम पे करके बता देते. तो मेरा तो ये सजेशन है मतलब जो सीरियस ऑफलाइन क्यों आके कर रहे हैं हम लोग कि घर पे सीरियसली नहीं बैठते हम. ओके. सो जिनसे सीरियसली होता है वो ऑनलाइन करते हैं तो वहां पे करो ऑनलाइन मतलब आउटपुट मिलता है. आपका टाइम भी बहुत बच रहा है ना. एंड जो सीरियसली मतलब सीरियसली नहीं बोल सकते इन्वायरमेंट होता है ना घर पे. अब देख तू अगर सासवड़ से आ रहा है तो घर पे रह रहा है राइट. तुझे फ्रेंड्स वगैरह है वहां पे सब चीजें तो वो थोड़ी डिस्टर्बिंग रहती है. एंड यहाँ पे आने के बाद एक रूटीन लगा रहता है ना तो दैट्स वाई तो ऑफलाइन आ रहा है. बट तेरा अगर एक अलोन प्लेस में घर होता कुछ होता कि उसमें तुझे कोई डिस्टरबेंस नहीं रहता तो
कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, होता है ना ऐसा। सो वो चीज है जिसका जिसका उसका रहता है। मुझे ऑनलाइन में मैं करता ही नहीं, मतलब खुद हुआ ही नहीं होता मेरे से, तो दैट्स व्हाई मैं ऑफलाइन शिफ्ट किया मैंने। तो ये चीजें है। देखते हैं बाकी। और क्वेश्चंस बताओ। ऑनलाइन में ये इसने बताया, तूने असाइनमेंट सॉल्व किया, तूने देखा ही नहीं। आज असाइनमेंट का क्या है क्वेश्चन? रिवर्स द एरे। कुछ नहीं करना है एरे रिवर्स करने के लिए। देख क्या लेना है, रिवर्स एरे का किया, कैसे किया? So, रिवर्स वाले में लिंक करना हाँ, अब ये चीज बोलो मुझे कि मॉक में सर मंडे से क्लास टाइम, आपको शेड्यूल आ जाएगा ग्रुप पे, राइट? अब देखो सबकी बहुत बड़ी गलती ये है कि मेरे पास ये एरे, ओके। मैंने मॉक में आपके बैच में बताया होगा शायद कि जब मैं बोलता हूँ रिवर्स द एरे, रिवर्स द स्ट्रिंग, तो सिंपली बच्चे क्या करते हैं, 2 3 5 7 9, ये एरे है मेरे पास। सो रिवर्स द एरे में क्या करते हैं, फॉर लूप लगाते हैं 1 2 3 4 5, ओके। फॉर लूप 5 से स्टार्ट होगा, 0 तक जाएगा, एंड प्रिंट ए आर आर आया, ओके। अब देख ये गलत कैसे है, तुझे क्या बोल रहा है कि एरे को रिवर्स करना है। सो फॉर लूप तेरा 1 से 5 तक ही जाना चाहिए, बट एरे प्रिंट होना चाहिए 9 7 5 3 2। मतलब ये जो चेंजेस है वो पूरे इंटरनली क्या होने चाहिए, राइट? तो ऐसे नहीं करना उसको। ये क्या हुआ, अब ऐसे लाइन में लोग खड़े, तेरा नाम उत्कर्ष, उत्कर्ष, तेरा रितेश, रितेश ना, रितीश, ओके, अनिकेत, ओके। अब मैं बोल रहा हूँ कि उत्कर्ष, प्रीतिश, अनिकेत, ओके, तीनों खड़े हो जाओ। यस, ऑनलाइन ध्यान दो। उत्कर्ष, प्रीतिश, अनिकेत, तीनों खड़े हो जाओ। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, उत्कर्ष, प्रीतिश, अनिकेत, खड़े हो जाओ। आप ऐसे ऐसे पढ़ रहा हो ना मैं। अब आप रिवर्स एरे में क्या कर रहे हो, अनिकेत, प्रीतिश, उत्कर्ष, खड़े हो जाओ। तो वैसे करना है क्या? एक्चुअल में क्या होना चाहिए कि अनिकेत यहाँ पे आना चाहिए और उत्कर्ष यहाँ पे जाना चाहिए, तू तो तेरी जगह पे ही रहेगा। तो ऐसा होना चाहिए वो एरे रिवर्स। उसको रिवर्स प्रिंट नहीं करना, उसमें लॉजिक नहीं है ना कुछ। तो यहाँ इससे आगे ये ध्यान दो, मॉक में मतलब 99% लोगों ने ये गलती की है। तो वो चीज है। यस नताशा, तो हो जाएगा। आपको क्या करना पड़ेगा इसमें, सिंपली रिवर्स अगर करना है, पॉइंटर लेके चलना पड़ेगा, ओके। ये वाले एलिमेंट से ये वाला एलिमेंट रिप्लेस करो, ये वाले एलिमेंट से ये वाला एलिमेंट रिप्लेस करो, इसको यहाँ पे छोड़ दो, ओके। उसके बाद फिर से या मतलब ये वाला एरे आपका रिवर्स हो जाएगा, ये 2 वहां तक जाएगा। हाँ, 2 पॉइंटर आपको यूज करना, तो वो लेंगे आगे, ओके। सो उससे पहले बेसिक चीजें सॉल्व करो। शिफ्ट तो करना पड़ेगा ना, अनिकेत की जगह उत्कर्ष को, उत्कर्ष की मतलब बीच में अगर 2 4 बंदे और है, लेट्स से यहाँ पे मैं बैठा हूँ, तो शिफ्टिंग कैसे होगी, उत्कर्ष यहाँ पे आएगा, मैं यहाँ पे आऊंगा, तू यहाँ पे आएगा, ओके, एंड अनिकेत यहाँ पे आएगा। ये शिफ्टिंग करनी पड़ेगी ना, ओके। सो दैट्स फाइन। रंजित सर को बोलता हूँ।
ब्रेक देते हैं क्या बीच में? 5 मिनट्स का ब्रेक ले लो, फिर से वापस आ जाओ। ठीक है। हेलो। यस ऑनलाइन, टेक 5 मिनट्स ब्रेक। आप 9:20 को वापस आना है। ओके। यस। ओके। वापस आना है मतलब आप वहां वहां ही रहोगे। ब्रश वगैरह करके आओ वापस। है ना? सर मैं ऑफलाइन एडमिशन की हूँ बट ऑनलाइन कर रही हूँ, मुझे ऑफलाइन ज्वाइन करना है मंडे से। नो प्रॉब्लम नताशा। आ सकते हो। आपको स्केड्यूल आ जाएगा ग्रुप पे, राइट? सो वो स्केड्यूल चेक करो। आई होप यही, मुझे तो लगता है यही टाइम रहेगा आपका। ओके। ऑफलाइन ज्यादा अच्छा समझता है, और ओके नो प्रॉब्लम नताशा, आ सकते हो आप। आपने अटेंड किया है क्या ऑफलाइन? हाँ वही। तो आओ ऑफलाइन, आओ अटेंड करो, जाओ ना। जा तो नहीं। चलो। ओके। सो वही है। यस। 5 मिनट का ब्रेक लो। ओके। चलो। बाय। यस ऑनलाइन। क्या हुआ अभी? प्रैक्टिस किस चीज का हुआ? अरे का। ओके। नेक्स्ट वाला टेस्ट ले लेते हैं क्या फिर? नेक्स्ट वाला टेस्ट ले लेते हैं फिर। कल कौन सा, कल या परसों है ना अपना? ये तुमको देने का बाकी है ना? मैंने देख लिया। ले लिया? उत्कर्ष बाकी है, ठीक है। ऑनलाइन तुमको ज्ञानेश्वरी आ गया क्या मेल पे? प्रिंट आउट निकाल के रखना है क्योंकि कल सेशन होने वाला है, उसके बाद ज्ञानेश्वरी का फिलिंग सेशन होने वाला है कल। तो अगर नहीं आया तो मुझे बताओ। आई विल टेल, आई विल इन्फॉर्म दी टीम सो दैट वो तुमको भेज दे और तुम कल सेशन ज्वाइन कर पाओ। गुड। प्रथमेश, तू ऑनलाइन का है क्या कि ऑफलाइन का है? हाँ तो ग्रुप पे एक बार मैसेज डाल कि आई हैवंट रिसीव्ड सॉफ्ट कॉपी ऑफ
ज्ञानेश्वरी, सो दैट वो आपको भेज देगी। यस, व्हाट अबाउट, यस नताशा, बोलो। तो जिनको नहीं आया है ग्रुप पे मैसेज करो, एंड दे विल शेयर यू दी ज्ञानेश्वरी। ओके। ग्रुप पे मैसेज डालो, दे विल शेयर यू, एंड इफ पॉसिबल ट्रेनिंग एडमिन के नंबर को टैग करो। एक काम करते, एकदा स्क्रीन तिथे वरती एरो एरो क्लिक कर देते. हा हा थांब. पीसी वरती पीसी आणि HDMI हे इथे इथे HDMI. हा आणि आय डिस्कनेक्ट झालं. जाऊ दे. बस बस डिस्कनेक्ट का झालं. आलंय नाही आणि सूरज ते का प्रॉब्लेम येते यार तिकडे problem. ओके, तो पहले क्वेश्चन देखो. राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट सेलिंग प्राइस ऑफ अ बुक बेस्ड ऑन द कॉस्ट प्राइस एंड डिस्काउंट. सेलिंग प्राइस निकालना है, कॉस्ट प्राइस रहेगा एक बुक का, उसके ऊपर तुमको सेलिंग प्राइस निकालना है उसका. नाउ बेस्ड ऑन द डिस्काउंट, मतलब नाउ डिस्काउंट तुमको डिसाइड करना है कि कितना देना है. मतलब 500 रुपीज का है तो 5% है, 1000 रुपए का है तो 10%, कुछ 7%, 3%, वॉट एवर डिस्काउंट तुम्हें जो डिसाइड करना है, वो दो तीन कंडीशंस तुम डिजाइन करो. ओके. उसके बाद हो जाएगा यहाँ पे इसको. एंड यूजिंग फंक्शन एंड नेस्टेड इफ एल्स, तो फंक्शन उसमें यूज करना है. देन राइट अ प्रोग्राम टू इनिशियलाइज सम अमाउंट इन योर अकाउंट, देन गिव चॉइस टू यूजर. रुको, मैं ही कर लेता हूँ. नहीं होगा, रुको. यहाँ से ज्वाइन करता हूँ. मेरे को क्वेश्चन लिख के देना पड़ेगा यार.
मेरे को क्वेश्चन लिख के देना पड़ेगा। हम्म ठीक है, वैसे करो। एक काम करो, मैं क्वेश्चन, नहीं तो एक काम करो, मैं क्वेश्चन बोलता हूँ, आप वो लिख लो फिर, नहीं तो मतलब लैपटॉप पे या वट एवर लिख रहे हो तो। पहला क्वेश्चन क्या है? राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट सेलिंग प्राइस ऑफ बुक। राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट सेलिंग प्राइस ऑफ अ बुक बेस्ड ऑन कॉस्ट प्राइस एंड डिस्काउंट। ऑनलाइन भी लिख के रखो, बिकॉज अभी ये कनेक्शन के लिए प्रॉब्लम दे रहा है, पता नहीं क्यों। राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट सेलिंग प्राइस ऑफ अ बुक बेस्ड ऑन दी कॉस्ट प्राइस एंड डिस्काउंट। using function and nested if else. Using function and nested if else. And then second question is write a program to initialize some amount in your account. Some amount in your account. या तुम्हारा अभी इधर नेट चलता है क्या नॉर्मल? तो डैशबोर्ड पे डाल दो सिंपल टेस्ट। हाँ, इंटरनेट डैशबोर्ड पे डाल दो अभी के अभी। ठीक है, डैशबोर्ड पे डाल देता हूँ, तुम्हारे पास भी रहेगा टेस्ट सिंपल। ऑनलाइन मैं डैशबोर्ड पे टेस्ट डाल रहा हूँ, डैशबोर्ड का एक्सेस तुम्हारे पास है ऑलरेडी। ओके। डैशबोर्ड पे डाल दिया, एक बार चेक करो। तो त्याच्यावरून टेस्टचं क्वेश्चन घे। ठीक है, ऑनलाइन चेक वंस एक बार। क्यों नहीं होगा? हाँ बट डिस्काउंट भी तो बोला है ना, डिस्काउंट मल्टीपल टाइप्स के डिस्काउंट हो गए ना। इतना प्राइस है तो इतना डिस्काउंट, जितना प्राइस है तो इतना डिस्काउंट। उसके बाद सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है? राइट अ प्रोग्राम टू इनिशियलाइज सम अमाउंट इन योर अकाउंट। और उसके बाद यूजर को चॉइस देना है कि भाई तेरे को विड्रॉ करना है या डिपॉजिट करना है। एंड उसके बाद अगर वो विड्रॉ करता है या डिपॉजिट करता है, उसको अमाउंट, अपडेट अमाउंट दिखाना है उसको कि भाई तेरा ये अपडेट अमाउंट है। बट विड्रॉ के लिए कंडीशन है कि इफ द बैलेंस इज लेस देन 3000, डिस्प्ले करना है कि कांट विड्रॉ दी अमाउंट बैलेंस, कांट विड्रॉ एज द अमाउंट बैलेंस इज, जो भी है तुम्हारा बैलेंस जो है नॉट सफिशिएंट, ऐसे उसको दिखाना है। ओके, तो नाउ यू हैव 30 minutes, स्टार्ट।